नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में स्टेटस बिट्स इंस्ट्रक्शन सेक्शन में एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक डिटेल, छोटे से छोटे पॉइंट को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं इस एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन मुझे कहां मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, इस स्क्रीन में लेफ्ट साइड पे, ये स्क्रीन जो है ये सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है, इसमें लेफ्ट साइड पे इंस्ट्रक्शन ट्री है, इसमें स्टेटस बिट्स इंस्ट्रक्शन सेक्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टेटस बिट इंस्ट्रक्शन है, इसमें आपको अलग अलग काफी सारे स्टेटस बिट इंस्ट्रक्शन है। जैसे पहला इंस्ट्रक्शन है एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो, दूसरा है आपका एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड, तीसरा आपका एक्सेप्शन बिट अंडर अनऑर्डर्ड, नेक्स्ट क्या है आपका एक्सेप्शन बिट बी आर मेमोरी। ये चार मेन बिट्स हैं, ये एनओ में अवेलेबल है और इसी का नेगेटिव मींस एनसी भी अवेलेबल है। जैसे आपका नेगेटेड एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो, सेम है आपका नेगेटेड एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड, ऐसे करके ये सब है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये एनओ और एनसी में कौन सा एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो मींस एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो और नेगेटेड एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। अब सवाल आया कि है क्या ओवरफ्लो। सुन के क्या लगा आपको? जैसे आपके पास कोई ग्लास है, आप उसमें पानी डालते हो भर जाता है, फिर भी अगर आप पानी डालते रहते हो तो क्या होता है? ओवरफ्लो होता है। उसी तरीके से पीएलसी में जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आप यूज करते हैं तो उसका कोई लिमिट है। जैसे अगर आप डेटा फाइल्स अलग अलग है, आपके पास बाइट बेस्ड है, बिट बेस्ड है, आपके पास इंटीजर है, डबल इंटीजर है, रियल है, अलग अलग ढेर सारे डेटा टाइप्स हैं और अगर उन डेटा टाइप्स का भी अपना एक लिमिट है, ठीक है, अलग अलग उसके लिमिट्स हैं और उन लिमिट को अगर आप एक्सीड करते हो तो क्या होता है? ये ओवरफ्लो स्टेटस बिट जो है वो हाई हो जाता है, उसका एनओ है तो। और एनसी जो है वो क्या होता है? वो नॉर्मली हाई होता है और जब आप एक्सीड करते हो उस लिमिट को तो ये लो हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट। तो क्या लिमिट है इसके बारे में पहले जान लें हम लोग। तो मैंने ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोज में आपको बताया, बट आज एक बार रिकैप कर दूं। सबसे पहला जो हमारा बिट होता है, बिट है, ठीक है, क्या है हमारा? बिट। बिट इंस्ट्रक्शन जो है उसमें दो होते हैं बिट्स, 0 और 1, हाई और लो। दूसरा है मेरा बाइट इंस्ट्रक्शन। बाइट बेस जो होते हैं उनका अपना रेंज होता है -128 टू 127। अगर आप इस लिमिट को एक्सीड करेंगे तो ओवरफ्लो बिट हाई होगा, मींस अपर लिमिट को। 127 को अगर बाइट बेस इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट आएगा तो इसको हाई एक्सीड नहीं करना है। वैसे इंटीजर का -32768 टू 32767। डबल इंटीजर में जब आते हैं मींस आप क्या करो, 2 टू द पावर n, बाइट बेस्ड है 2 टू द पावर 8, उसमें क्या करते हैं अपॉन 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 128 टू 0 और 0 टू 127, ये रेंज होता है इनका। इंटीजर में -32768 टू 32767, 2 टू द पावर 16, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, चूंकि 0 है बीच में इसलिए यहाँ पे एक वैल्यू कम हो जाता है। डबल इंटीजर में -2147483648 टू 2147483647 तक। और वैसे ही रियल में सेम, ये भी डबल वर्ड में ही आता है। इसका रेंज क्या है? -3.40282325 टू 3.40282325 ये इसका रेंज होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले अलग अलग, जैसे इंटीजर या डबल इंटीजर फाइल्स जो है अलग अलग इंस्ट्रक्शंस लेके देखेंगे कि ये मेरा जो स्टेटस बिट है ओवरफ्लो, एक्सेप्शन बिट, ओवरफ्लो बिट, ये कैसे हाई होता है अगर मैं लिमिट को एक्सीड करता हूं तो। और लिमिट अगर आप कभी भूल जाओ तो इसे देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं इंटीजर फाइल लेता हूं, कोई भी इंटीजर इंस्ट्रक्शन यूज करता हूं इसके लिए। अब इंटीजर में सबसे आसान है, एडिशन में चला जाता हूं मैं उसके लिए। यहाँ पे आपको इंटीजर फंक्शंस, इंटीजर फंक्शंस में आपके क्या है? एडिशन। तो मैंने एडिशन पे क्लिक किया और ये आप जानते हैं इसकी एड्रेसिंग वगैरह कैसे करनी है। यहाँ मैंने कोई भी बाइनरी इंस्ट्रक्शन ले लिया, i0.0, जब ये इनेबल होगा तो एडिशन जो वर्क है वो एग्जीक्यूट होगा। और इंडिकेशन के लिए मैंने ईएनओ के साथ एक आउटपुट को अटैच कर दिया है। अब कौन से दो वर्ड होंगे? वर्ड फाइल है, चूंकि मैंने इंटीजर लिया है तो यहाँ पे इसकी एड्रेसिंग MW0 पहला वर्ड फाइल, दूसरा MW2, अल्टरनेट लेना होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक
जो चैनल है सीमेंस में वो 8 बिट कंटेन करता है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एक वर्ड फाइल 16 बिट का होता है, तो अल्टरनेट एड्रेस आपको लेना होगा। डिटेल के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इस पे अलग से, नाम है उसका मेमोरी कॉन्सेप्ट, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, बट इतना बेसिक आइडिया होगा आपको। और यहाँ MW4, तो ये ले लिया, MW0 और 2 की वैल्यू ऐड होंगी और MW4 में सेव होंगी। ठीक है, अब मैंने कहा कि नॉर्मल वे में तो मैं वैल्यू डालता रहूंगा, लेकिन एक लिमिट होगी। अब उस लिमिट को एक्सीड होगा तो क्या हाई होना चाहिए भाई, मेरा ओबी बिट हाई होना चाहिए। तो उसके लिए ओबी बिट मुझे अटैच करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे न्यू रंग लेना है। तो मैंने राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर लिया रंग, और यहाँ पे ओबी बिट को अटैच कर लिया। ये कहाँ पे है मेरा, स्टेटस बिट सेक्शन में पहला एनओ लगाया इसका, और इसके साथ एक आउटपुट में अटैच कर देता हूं Q0.1, और इसका नाम रख देता हूं कुछ भी, एडिट सिंबल, और इसका नाम मैं रख देता हूं आउटपुट 1। अप्लाई कर दिया और क्लोज कर दिया, हमारा आउटपुट 1 है। तो इस तरीके से मैंने इसका प्रोग्राम कर लिया है कि इंटीजर फाइल में चेक करता हूं कि भाई ओबी बिट कब हाई हो रहा है आपका। अब मुझे क्या करना है भाई, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, बट उससे पहले सिमुलेशन करा रहे हैं तो सिमुलेटर को ऑन करते हैं हम लोग। सिमेटिक मैनेजर ये दूसरा विंडो है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ सिमुलेटर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने सिमुलेटर पे क्लिक किया, आपका सिमुलेटर ऑन हो गया। बट यहाँ पे क्या आएगा, पीएलसी सिम TCP/IP लिख के आएगा, तो इसे चेंज करते हैं, पीएलसी सिम MPI कर देते हैं और रन पी पे क्लिक कर। अब आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ डाउनलोड पे क्लिक किया, प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, देन स्टेटस को ऑन कर दिया। अब देखिए मेरा प्रोग्राम जो है यहाँ पे दिख रहा है, आप देखेंगे यहाँ की सिग्नल आ रहा है, बट चूंकि ये इनपुट हाई ओबी बिट आपका हाई नहीं है, इसलिए यहाँ आगे सिग्नल को नहीं दिखा रहा है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट, ये जो इनपुट है I0.0 इसे पहले हाई करना है। तो मैंने ये 0 इनपुट हाई किया, जैसे ही हाई हुआ एडिशनल ब्लॉक देखिए काम कर रहा है। अब मैं यहां से भी चेक कर सकता हूँ, या वेरिएबल टेबल है मेरे पास, मैं वहां भी देख सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ, इंटीजर फाइल छोटे होते हैं तो इतना ज्यादा नहीं है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और मॉडिफाई डाल दिया। यहाँ कोई भी नंबर मैं लेता हूँ, 3276, 3276 कुछ भी ऐसे, ठीक है, मैंने ओके किया। अब आप देखिए ये 3276 जो है उसमें 0 ऐड हुआ और 3276 आ रहा है रिजल्टेंट, बट ये ओबी बिट हाई नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो लिमिट में है। मगर यहाँ मैंने कोई वैल्यू लिया, तो क्लिक किया, राइट क्लिक करके मॉडिफाई पे जाते हैं और यहाँ कोई वैल्यू लेते हैं 32760। अब यहाँ आप देखें कि जैसे ही यहाँ मैंने 32760 डाला, ये दोनों ऐड होके कुछ वैल्यू दे रहे हैं, बट ये वैल्यू वो नहीं है जो ऐड होके आना चाहिए, कुछ भी माइनस में आ रहा है, कुछ भी ऐसे कोई नंबर नहीं है। क्यों ये गलत वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ओवरफ्लो हो चुका है जो रिजल्टेंट, क्योंकि जो लिमिट है 32768, आप इससे बहुत आगे बढ़ चुके हो, तो यहाँ ओवरफ्लो बिट आपका हाई हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू को कम कर दिया, फिर से यहाँ जो है वैल्यू मैंने 7 कर दिया, यहाँ की वैल्यू को मैं 7 कर देता हूँ, देखता हूँ, देखिए जैसे ही वैल्यू 7 हुआ, क्या आ गया 32767 जो लिमिट में है। तो ये एग्जैक्ट यही वैल्यू मुझे चाहिए, इससे आगे एक भी वैल्यू, अगर मैं यहाँ 7 की जगह 8 भी करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखिए ये हाई हो गया ओवरफ्लो बिट। क्यों, क्योंकि लिमिट जो है वो क्या है 32767, उसके आगे थोड़ा सा भी वैल्यू जाएगा तो यहाँ कुछ भी ऐसे वैल्यू उल्टा सीधा आ जाएगा। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे, तो रिजल्टेंट जो है वो इस तरीके से, अगर आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस मिनिमम वैल्यू पे चला गया है, -32768 पे, ठीक है। और साथ ही साथ आपका ओवरफ्लो बिट हाई हो गया। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर अपने लिमिट से, वर्ड इंस्ट्रक्शन है तो उसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए भाई, मैक्सिमम जो है वो 32767 होना चाहिए। अगर उसको एक्सीड करेगा तो क्या होगा, आपका ओवरफ्लो बिट हाई होगा। ये साधारण है, एक्सेप्शन ओवरफ्लो, एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन जो है, इसको हम आज नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो बिट, ठीक है। अब ये इसका एनओ है इसलिए हाई हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मैं एनसी यूज करूं तो क्या होगा। इसके लिए मैंने एक और नेटवर्क ले लिया है और एनसी यूज किया ओवरफ्लो बिट का, और इसके साथ एक आउटपुट अटैच कर दिया Q0.2। अब ये बिल्कुल अपोजिट बिहेव करेगा, जब ओवरफ्लो बिट हाई होगा तो ये लो होगा, और जब ये हाई होगा तो मतलब लो लो में हाई, हाई में, क्योंकि ये एनसी है। अब मैं प्रोग्राम को क्या करता हूं भाई, डाउनलोड करता हूं, यस किया मैंने और स्टेटस बिट ऑन कर दिया।
अब आप देखें कि ये इनपुट हाई है तो ये काम करेगा, अभी जो है ऑलरेडी ये हाई है, तो यहाँ देखें ओवरफ्लो बिट यहाँ हाई दिख रहा है, तो एनसी जो है इसका लो दिख रहा है। और जैसे ही मैंने यहाँ वैल्यू कम किया, कोई भी वैल्यू ले लो कम का, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2, ठीक है, और जैसे ही मैं ओके करूंगा आप देखें ओवरफ्लो बिट लो हो गया, तो इसका एनसी जो है नॉर्मल वे में जब ओवरफ्लो बिट हाई नहीं होगा तो आप एनसी के साथ इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ भाई हाई नहीं है, लेकिन जैसे ही एक्सीड करे वैल्यू ओवरफ्लो बिट हाई हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये इंटीजर फाइल्स के साथ काम करता है। अब मैंने कहा कि इसे डबल इंटीजर फाइल्स के साथ देखते हैं, इसी तरीके से आप रियल और अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के साथ चेक कर सकते हो। अब डबल इंटीजर के लिए आप यहाँ आते हैं, अब डबल इंटीजर के एडिशन को कोई भी इंस्ट्रक्शन आप इनमें से ले सकते हो, उसका रिजल्टेंट जो है वो लिमिट को क्रॉस करेगा तो ओवरफ्लो बिट हाई होगा, ये ध्यान रखना। लिमिट जो है, और लिमिट क्या है भाई, लिमिट जब भी आपको जानना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ कि डबल इंटीजर का लिमिट -2147483648 टू 2147483647 है। तो अब यहाँ पे डबल इंटीजर है तो एड्रेसिंग भी डबल होगा भाई, MD 0। अब यहाँ जो है 4-4 का गैप लेना होता है, सेम है प्रॉब्लम, क्यों, एक बिट में 8 जो है, एक जो चैनल होता है उसमें 8 बिट्स होते हैं और ये 32 बिट का है, तो आपको 4-4 का गैप लेना है, MD 8 इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करता हूं, मैं प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूं, और डाउनलोड करने के बाद मैंने स्टेटस को ऑन कर दिया। अब आप देखें स्टेटस ऑन है, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ जा रहा है। अभी कोई भी ऐसे इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे ना इस तरीके से इंस्ट्रक्शन डालना, क्योंकि काफी बड़े नंबर्स होंगे, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, वेरिएबल टेबल ओपन कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा आसानी होती है। तो यहाँ मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स पे क्लिक कर दिया, पीएलसी पे क्लिक करके, और जितने भी आपको मेमोरी स्पेस हमने यूज किए हैं उसकी जगह आप इसे क्या करते हैं भाई, यहाँ MD 0, MD 4 और MD 8, ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन ले लिए और सबको डेसिमल में रखा है। तो ये जो साइंड डेटा, ये जो मैं लिमिट बता रहा हूँ, एक्चुअली ये साइंड डेटा का होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहाँ आप कोई भी वैल्यू लेते हो, सबसे पहले तो यहाँ क्या करते हैं, मॉनिटर को ऑन कर दिया। अभी जो है बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू पुराने प्रोग्राम में मैंने डाला होगा वो दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि अगर ये वैल्यू लिमिट के अंदर है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है। अब मैंने कोई भी ऐसे नंबर, रैंडम नंबर यूज कर लिया इसमें, जैसे 21474830, और यहाँ ले लिया मैंने कोई नंबर 5। अब जैसे ही आप देखेंगे कि ये दोनों ऐड होके यहाँ आ रहा है, 2147254264, जो भी रिजल्टेंट आया है। MD8 में आप यहाँ देखेंगे 21475464, जो ये लिमिट है। लेकिन मेरा क्या लिमिट है भाई, अब ये इतना लंबा नंबर है, दिमाग से निकल जाता है, तो क्या है 2147483647, 214748, यहाँ मैंने वो एग्जैक्ट नंबर वही डाल देता हूँ, क्या है 214748, ठीक है। आगे क्या है भाई, 21483647, यहाँ पे जो है 2147483647, यहाँ मैंने ये नंबर डाला है। और यहाँ कोई भी नंबर आप देते हो, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है डबल इंटीजर, अब यहाँ आ गया ये 5। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मॉडिफाई वैल्यू, आप देखें यहाँ ऐड होके वैल्यू आ गया और ओवरफ्लो बिट आपका हाई हो रहा है, ठीक है। तो ये लिमिट है आपका 2147483647। इसमें अगर एक भी, मैं यहाँ पे 5 की जगह 1 लिख देता हूँ, 1 लिखने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, आप देखिए अभी भी हाई है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ 0 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 0, आप देखें कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ क्या होगा, ये वैल्यू बराबर आ जाएगा और ओवरफ्लो बिट लो हो जाएगा। तो ओवरफ्लो बिट के हाई होने के लिए, और जब भी हम इसमें काम करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है मॉडिफाई वेरिएबल्स पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप देखें कि जैसे ये वैल्यू जो है अगर 2147483647 से ज्यादा होगा, बेसिक चीज है कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, आप समझ सकते हैं कि जो भी लिमिट है भाई, आप ग्लास में पानी डाल रहे हो तो जब फुल हो जाएगा उसके बाद ओवरफ्लो होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। तो ये जब लिमिट पे पहुंच जाएगा, और लिमिट आपको मैंने अभी बताया कि डबल इंटीजर का क्या है, ठीक है, रियल नंबर्स के क्या है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ओवरफ्लो बिट का ये जो NO और NC मींस आपका जो है एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो और नेगेटेड एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो,
जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं ये वर्क करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी क्वेरी हो जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 9225405045 है। आप मुझे मेल कर सकते हैं raj.innovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है। अगर आपको पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, वीएफडी किसी भी इंडिविजुअल ट्रेनिंग या कंप्लीट ऑटोमेशन की ट्रेनिंग आपको ज्वाइन करनी है, किसी भी ब्रांड के टूल पे सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी कंप्लीट ट्रेनिंग की अगर सीमेंस के सारे सिस्टम की ट्रेनिंग चाहिए या इंडिविजुअल पीएलसी सीखना है, स्काडा सीखना है या स्नाइडर के या मित्सुबिशी या एलन ब्रेडली किसी भी सिस्टम पे आपको सीखना है, तो आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा डिटेल आपके स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, एप्रोप्रिएट रिप्लाई मिलेगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।